नमस्कार। मैंने आपको बहुत सारे गारमेंट्स के बिज़नेस बताए हैं, बहुत सारे गारमेंट्स की मार्केट बताई है कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है और कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। जहाँ भी होलसेल मार्केट होती है उसके जस्ट पीछे मैन्युफैक्चरिंग, पीछे का मतलब आसपास के इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ बड़ी होलसेल मार्केट होती है। तो आज मैं एक और बड़ी होलसेल मार्केट के बारे में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और विश्वास करो बहुत अच्छा माल मिलेगा और बहुत कम रेट पे मिलेगा। मैं किसी दुकान का प्रचार या इस टाइप की चीज़ें नहीं करता हूँ। एक्चुअल में मैं मार्केट बताता हूँ जहाँ से आपको कम से कम रेट पे माल मिल जाएगा। एक चीज़ और समझ आता चलो, मैंने आपको दिल्ली की मार्केट बताई, जिसका गांधीनगर मार्केट बताया, उसके पीछे और आसपास के इलाके जैसे अजीतगंज वगैरह बताया, जहाँ पे बनता है। यानी आप सीधे कारखाने भी जा सकते हो। ऐसे ही मैंने आपको उल्लासनगर मुंबई बताया, तो फिर उसके में भी बताया कि गली न कौन कौन सी गलियों में वो माल जीन्स वगैरह हो गया, नाइटी वगैरह हो गया, बनता है। और हर जगह एक अलग अपनी एक अलग पहचान है हर चीज़ की। जैसे उल्लासनगर में जीन्स के लिए जानते हैं, नाइटी के लिए जानते हैं, ऐसे ही दिल्ली गांधीनगर के बारे में बताएं तो लगभग सभी चीज़ के लिए जानते हैं, चाहे वो शर्ट हो, आपकी गाउन हो, लहंगा हो, हर चीज़ के लिए जानते हैं। लेकिन आज मैं एक नए मार्केट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो अगर आप गारमेंट्स का काम करने जा रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गारमेंट्स के बारे में कुछ जानूं समझूं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर हो सके तो ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ कानपुर के होलसेल मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। कानपुर में कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है गारमेंट्स की। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जब भी आप कभी सोच रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हो, आप अपने 300-400 किलोमीटर के दायरे में जो बड़ी होलसेल मार्केट आती है, देखिए 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक आपके शहर में होलसेल मार्केट होगी और एक आपके 300-400 किलोमीटर दूरी पे एक होलसेल मार्केट होगी, जहां से वो होलसेल मार्केट वाले व्यक्ति कपड़ा लाते होंगे। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई कपड़ा लेने चला जाता होगा जो होलसेल मार्केट वाला है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने होलसेल मार्केट में जाना है, जहाँ पे होलसेल का काम हो रहा है। वहाँ ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ माल कहाँ से आता है। कई चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग वैरायटी, जैसे शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट्स है, या मैक्सी है, या लेडीज़ आइटम है। तो हर एक अलग अलग भी आ सकता है। ऐसा नहीं, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ नाइटी, यानी कि मैक्सी के बारे में, कहीं मैक्सी बोलते हैं, कहीं नाइटी बोलते हैं, जो महिलाएं पूरे दिन लगभग पहनती हैं, जो घर में पहनती हैं, तो वो क्या होता है, वो कहीं और से आता है। शर्ट कहीं और से आती है। तो ये बात सबसे पहला, अगर आप गारमेंट्स का काम करने की सोच रहे हो, जा रहे हो गारमेंट्स का काम करने की, तो ये कतई अपने दिमाग से हटा देना कि यार वो सब कुछ एक जगह से आ रहा होगा। नहीं, हर चीज़ का अलग अलग जगह है, जहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड की चीज़ें बनती हैं, और वो नगर उसके लिए ज़्यादा बेहतर जाना जाता है। तो मैं जो आज कानपुर की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे है, तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश में है कानपुर, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे पहुँचना है, सबसे पहले वो देखो, और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं। बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि ये जो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है ना। कोई भी चीज़ अगर आप कारखाना लगा रहे हो तो रेंट ज़्यादा है। सर्वाइविंग जो कारीगर रहते हैं, उनको रहने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, मतलब कि वो अपनी लाइफ को काटने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो उसी के हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि जो दिहाड़ी होती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन जो कानपुर है ना, वो सस्ता शहर है, और जिसकी वजह से वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह भी सस्ते हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ी कम होती है, कामगार कम पैसे लेते हैं, और वो चीज़ सस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ उतरना है? ट्रेन से आ रहे हैं आप, घंटाघर उतरेंगे। घंटाघर एक, सबसे पहले आप समझिए, ये स्टेशन है। हर जगह स्टेशन होता है ना, स्टेशन है। और स्टेशन में दो, हर जगह लगभग आप देखना, जो बड़े शहर है उनमें दो गेट होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, मत समझ लीजिए। एक होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, और एक होता है, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, मान लो 9 है, 16 है, 18 है, 20 है, या 3 है, 4 है, 5 है, तो वो दूसरी तरफ होता है। तो कानपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 9, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 9। तो मोस्टली जो शहर है, अगर मैं कहूँ कि कानपुर का जो शहर है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 9, जिसे घंटा घर भी बोलते हैं, है ना,
इसको क्या बोलते हैं, घंटाघर। तो हमें किस साइड पे निकलना है, अगर हम गारमेंट्स का काम करने जा रहे हैं, अगर होजरी का काम करने जा रहे हैं, अगर हम मैक्सी का काम करने जा रहे हैं, अगर हम शर्ट और ट्राउज़र का काम करने जा रहे हैं, तो हमें किधर निकलना है। अगर हम ट्रेन से आ रहे हैं तो हमें घंटाघर स्टेशन में उतरना है, कानपुर सेंट्रल जिसको बोलते हैं, और वहाँ से घंटाघर साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ निकलना है। तो जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ निकलोगे तो ये है घंटाघर चौराहा, ठीक है। घंटाघर चौराहे से बहुत सारी रोडें गई हैं, बहुत सारी, मतलब इतनी सारी, बहुत सारी। तो जब बहुत सारी रोडें गई हैं तो आप ये घंटाघर निकला है, इस वाली, इसको मंजूश्री टाकीज वाली रोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मंजूश्री टाकीज रोड, ठीक। मंजूश्री टाकीज वाली रोड है, और होजरी मार्केट जस्ट लगभग आधा किलोमीटर के ही आसपास पैदल ही जा सकते हो, इस तरफ है। ये कौन सी मार्केट है, होजरी। यहाँ पे क्या मिलेगा, बनियान मिलेगी, चड्डियाँ मिलेंगी, और अंडरगारमेंट्स यानी कि सब मिलेंगे, जेंट्स लेडीज़ दोनों के, और बरमुंडा वगैरह मिलेगा। बस ये बड़ी मार्केट है, काफ़ी होलसेलर्स बैठे हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बट कहाँ होती है वो यहाँ नहीं होती, मैं बताऊंगा कहाँ होती है। तो पहली चीज़ ये हो गई है ना, क्या, होजरी मार्केट, ठीक है। अब इसी में और आगे बढ़ेंगे लगभग 1 किलोमीटर। अगर हम इसी में 1 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे, 1 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे मिलेगा एक बांस मंडी चौराहा है। क्या है, अगला है बांस मंडी। बांस मंडी जो बरेली वाले बांस वगैरह जो होते हैं उनकी मंडी जिसको बोलेंगे, बांस मंडी चौराहा, है ना। बांस मंडी चौराहे में क्या होता है, नाम बांस मंडी चौराहा है, लेकिन काम यहाँ पे क्या है, गारमेंट्स का होता है। ये मैंने एक फोटो लगाई हुई है ना, ये हेमराज मार्केट की फोटो है। हेमराज मार्केट यहाँ पे बहुत फेमस है, हेमराज मार्केट। हेमराज मार्केट होलसेल मार्केट है, काहे की मार्केट है, शर्ट, ट्राउजर्स, मैक्सियाँ, जो भी चीज़ लेनी है। देखिए क्या था, सबसे पहली मार्केट, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो समझ में और अच्छा आएगा। सबसे पहली मार्केट कानपुर में हेमराज मार्केट थी, जो होलसेल गारमेंट्स के लिए बनाई गई, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट। इसके बाद क्या हुआ कि उसमें आग लग गई भी 3-4-5 साल पहले, 6 साल मान लो, आग लग गई, पूरी हेमराज मार्केट जल गई, क्योंकि उसमें कपड़ा ही कपड़ा था। पूरी हेमराज मार्केट जल गई, इसके अगल बगल की भी जो मार्केट डेवलप हो गई थी वो सब कुछ जल गया। तो फिर से नई मार्केट बनाई गई, और उसी का नाम फिर से हेमराज ही रखा गया, 1 2 3 ऐसे करके। और वो क्षेत्र यानी कि हेमराज मार्केट, उसके सामने जब आप पहुँचोगे उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का काम होता है। यहाँ पे त्रिपुर का भी माल मिल जाता है, यहाँ पे हर चीज़ का माल मिलता है। अब बात आती है कि यार अब बाहर से जो आ रहा हो तो महंगा होगा, यानी अगर त्रिपुर से कोई माल आ रहा है, या दिल्ली से कोई माल आ रहा है, मुंबई से कोई माल आ रहा है, तो मुंबई वाला माल तो महंगा होगा, है ना, बात क्लियर। लेकिन जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती होगी। तो यहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, सबसे पहले वो समझो, चमनगंज और बेकनगंज। चमनगंज और बेकनगंज इसी के पीछे है, लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे में है चमनगंज, बेकनगंज। ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस जो हेमराज है या जो होजरी का माल है, सब कुछ यहाँ बनता है, मोस्टली मैं कहूँ। बाकी तो फिर छोटे छोटे कारखाने हर जगह हैं कानपुर में, लेकिन ये 2 जगह हैं जो बहुतायत में यहाँ पे माल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कारखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हैं कि कुछ हम वहीं रह के बनवाएंगे या बनाएंगे या कारखाना डालेंगे, तो वो कौन से इलाके हैं, चमनगंज बेकनगंज के इलाके हैं, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सीधे सीधे दुकान के लिए ले आए, तो वो कौन सी जगह, हेमराज मार्केट वगैरह है, और जो मैंने आपको बताया होजरी मार्केट के ही नाम से है ना। तो आप इन दोनों जगह देख सकते हो, और मेन है चमनगंज और बेकनगंज। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि चमनगंज बेकनगंज अगर आप नाइटी को लेना चाहते हो, यानी कि अगर आप मैक्सी के लिए आप आना चाहते हो तो बहुत बेस्ट जगह है। अगर आप शर्ट के लिए आना चाहते हो तो शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती है ना। तो शर्ट वगैरह और जो नाइटी वगैरह है उसके लिए हब है
बट मैं जो ओवरऑल समझाना चाहता हूँ कि कानपुर क्या था, पहले आज से नहीं, कपड़े के लिए कम से कम 150-200 साल पहले से चल रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ पे एल्गिन मिल, बहुत बड़ी मिल थी, स्वदेशी मिल, कॉटन की बहुत बड़ी मिल थी, जेके जूट मिल, जेके कॉटन मिल, इतनी बड़ी बड़ी मिल थी। अगर मैं बात करूं तो पूरा कानपुर लगभग कपड़े की मिल से भरा था। अहमदाबाद बाद में हुआ है, उससे पहले मैनचेस्टर बोलते थे कानपुर को पूरे देश का, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मतलब कारखाने थे। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि नील के उत्पादन के लिए अंग्रेज जोर देते थे, डांटते थे कि नील का उत्पादन करो, कपास का उत्पादन करो। आपने सुना होगा क्रांतियां हुई बहुत सारी कि किसानों से कहते थे कपास का ही सिर्फ उत्पादन करो। क्यों कहते थे, क्या था ऐसा कपास में? क्योंकि कानपुर में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और उसमें कपास की बहुत ज़रूरत होती थी। बिना कपास के नहीं हो सकता था। अगर वो कहीं बाहर से लाते, किसी दूसरे देश से लाते, तो वो महंगा हो जाता। तो वो क्या करते थे, मतलब जो कानपुर के आसपास के इलाके, वहाँ पे कपास का उत्पादन बहुत कराते थे। और कपास का उत्पादन कराने के कारण, कपास का उत्पादन कराते थे, क्यों कराते थे कि ताकि वो फैक्ट्रियां जो है, जैसे स्वदेशी कॉटन मिल है, जेके जूट मिल है, जेके कॉटन मिल है, या ऐसी बहुत सारी थी, है ना, बहुत एल्गिन मिल है, बहुत, सब में कॉटन बनता था। वहाँ कॉटन का उत्पादन कराते थे और मोस्टली एक्सपोर्ट हो जाता था। मोस्टली 99% एक्सपोर्ट होता था। और एक्सपोर्ट होकर कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन, उधर जितने भी अमेरिका वगैरह के कंट्रीज हैं। क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ पर सर्दी रहती थी और कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। आज़ाद हुए, वो जाना वहाँ एक, क्योंकि मोस्टली हम लोग डिपेंड थे कि एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट होना बंद हो गया और धीरे धीरे वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और इसके कारण हम लोग फिर जो भी मतलब सूरत वगैरह में और भी फैक्ट्रियां लगी, लेकिन कानपुर लगभग कपड़े के नाम पे, जो मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ख़त्म हुआ। बट अभी भी ये छोटे छोटे कारखाने हैं जो यहाँ पे शर्ट वगैरह और वगैरह वगैरह स्ट्रेचिंग करते हैं। कपड़ा नहीं बनाते। कपड़ा कहाँ से आता है? सूरत से आता है और अहमदाबाद से आता है। और बनता कहाँ पे है? वो कानपुर में बनता है। तो ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई आसानी से नहीं पता चलेगा, नहीं कोई बताएगा। मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे भारत का युवा अगर ये डीप चीज़ें नहीं समझेगा तो फिर वो बिज़नेस कैसे करेगा। बिज़नेस करने के लिए उसे सारी चीज़ें समझनी होगी कि अगर कोई इकोसिस्टम नहीं है तो वो जगह मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब नहीं बन सकती। हब कब बनती है? जब वो इकोसिस्टम बनता है। तो यहाँ पे आप जब चमनगंज, बेकरगंज जाओगे तो आपको देखना होजरी का बहुत सारा सामान, जो जैसे शर्ट की बटनें मिलती हैं, कफ मिलता है, कॉलर मिलता है, धागा मिलता है, बहुत सारी दुकानें दिखेंगी धागा, कॉलर वगैरह वगैरह की है। तो मशीनें रिपेयरिंग की, है ना। तो क्यों है? क्योंकि वो इकोसिस्टम बन रहा है ना। अगर कोई शर्ट बना रहा है तो उसे धागा भी चाहिए, उसे निडल भी चाहिए, उसे मशीन भी रिपेयरिंग के लिए चाहिए, कई सारी चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से, तो अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं नाइटी का काम करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं शर्ट का काम करूं, पैंट का काम करूं, चड्ढी और बनियान का काम करूं, अंडर गारमेंट का काम करूं, तो कानपुर एक बहुत यूनिक जगह है। और मैंने आपको वो मैप के द्वारा भी बताया। बस ये ध्यान रखना कि आपके क्षेत्र, ऐसा ना करना कि आप 1000 किलोमीटर से कानपुर चले जाओ, नहीं, 300-400 किलोमीटर के आसपास में, 200 किलोमीटर के आसपास में अगर आप रहते हो तो ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पे आके आप सस्ता माल ले सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो वहाँ से ले लो, मुंबई के आसपास रहते हो तो वहाँ से ले लो, अहमदाबाद के और सूरत के आसपास रहते हो तो वहाँ से ले लो। तो मतलब जिसके आसपास आप रहते हो, जो 200-300 किलोमीटर के आपके दायरे में है, आप सर्च करो। और सबसे अच्छा लॉजिकल अगर मैं कहूँ तो आप क्या यहाँ माल कहाँ से आता है, आप होलसेल मंडी में चले जाओ। अपने गारमेंट्स का अगर काम करना है या किसी और चीज़ का भी काम करना, तो उसकी होलसेल मंडी में चले जाओ। वहाँ पता चल जाएगा कि भाई साहब कहाँ से हमारे यहाँ किस चीज़, जैसे मान लीजिए मुझे मैक्सी का काम करना है, मैं अपने गारमेंट्स होलसेल मार्केट में गया और मैंने पूछा भाई मैक्सी का काम कहाँ होता है, तो 2-4 बार इंक्वायरी करोगे तो पता चल जाएगा कि मैक्सी का काम कहाँ से आता है। दिल्ली से आता है, मुंबई से आता है, कहाँ से आता है, और जहाँ से आता है बस वहाँ जाना है। तो एक रूट ऑलरेडी बना हुआ है, डेवलप्ड रूट बना होता है हर जगह का, तो उसको फॉलो करो और प्रोग्रेस हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे भारत का युवा आगे बढ़े। अगर भारत का युवा आगे बढ़ेगा, भारत का युवा बिजनेस करेगा, भारत का युवा नई नई चीज़ें सीखेगा, तो 100% मुझे यकीन है कि हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।